नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र उपेंद्र ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और हम षड दर्शन की कड़ी में आज हम पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। और हमने इससे पहले वाले जो वीडियो थे हमने उसमें देखा, सबसे शुरू में हमने देखा षड दर्शन, और षड दर्शन के अंतर्गत हमने धर्म और दर्शन के विषय में, दोनों के विषय में जो अंतर थे हमने उस अंतर को भी देखने का प्रयास किया। और उसके पश्चात हमने सांख्य दर्शन देखा, योग दर्शन देखा, न्याय दर्शन देखा और वैशेषिक दर्शन देखा। आज का जो हमारा अध्ययन का केंद्र है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, मतलब कुल मिला के हम 4 दर्शनों को इससे पहले देख चुके हैं और 2 दर्शन हमारे पास अभी बचे हुए हैं पूर्व मीमांसा, और इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर मीमांसा के बारे में। तो सीधे हम स्टार्ट करते हैं पूर्व मीमांसा। तो देखिए, जो पूर्व मीमांसा होती है इसको कर्म मीमांसा भी कहते हैं, और इसको कर्म जिज्ञासा भी कहते हैं, और इसको धर्म मीमांसा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो कुल मिला के आप याद रखिएगा, कुल कुल मिला के ये है कि जो मीमांसा दर्शन है, मीमांसा दर्शन 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भाग में बटा है मीमांसा दर्शन 2 भाग में बटा है, पूर्व मीमांसा और इसके पश्चात हम पढ़ेंगे उत्तर मीमांसा। तो जो पूर्व मीमांसा है इसको कर्म जिज्ञासा या कर्म मीमांसा कहते हैं, या इसको धर्म मीमांसा कहते हैं। तो और इसको जैमिनी सूत्र भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसके प्रवर्तक जैमिनी थे और जैमिनी ने ही मीमांसा सूत्र लिखा था, और मीमांसा सूत्र इनका एक ग्रंथ है। और ये जो मीमांसा सूत्र है ये 12 अध्याय या 12 भागों में बटा हुआ है। इसके अध्याय कितने हैं? टोटल मीमांसा सूत्र के 12 अध्याय हैं। और पूर्व मीमांसा जो है इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं जैमिनी। और पूर्व मीमांसा को किस किस नाम से जानते हैं ये आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है। और जो मीमांसा है, मीमांसा में किसकी व्याख्या की गई है? वेदों की ही व्याख्या की गई है। तो देखिएगा, पूर्व मीमांसा का मतलब ये होता है जानने की प्रथम जिज्ञासा। कुल मिला के जब मनुष्य का जन्म हुआ इस प्रकृति में, तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले ये जानने का प्रयास किया गया कि उसके क्या कर्म हैं, उसका जन्म क्यों हुआ है, उसके क्या कर्म है। तो वो अपने कर्म के विषय में जानना चाहता था। तो उसकी प्रथम इच्छा यही थी, जानने की जो प्रथम इच्छा, इसी को ही हम क्या कहते हैं? पूर्व मीमांसा। अब मीमांसा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, तर्क करना, वितर्क करना, विश्लेषण करना, परीक्षण करना, या इसी को कहते हैं तर्कपूर्ण चिंतन करना या अनुप्रयोग करना। और जिज्ञासा के साथ जितनी भी ये जो अन्य चीज़ें आपको दिख रही हैं, तर्क वितर्क, क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके साथ में उसकी जिज्ञासाएं भी जन्म लेता है। वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि जब आप जिज्ञासा आपके मन में आती है तो आप कहीं ना कहीं अपनी जिज्ञासाओं को तर्क वितर्क और विश्लेषण परीक्षण अनुप्रयोग के आधार पे ही आप क्या करते हैं? उसको तर्क की कसौटी पे कसते हैं। क्योंकि दर्शन का मूल आधार क्या होता है कि किसी भी चीज़ को तर्क की कसौटी पर कसा जाए। तो देखिए, पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक जैमिनी थे, इन्होंने चारों प्रमाणों की आलोचना की। याद कीजिए आप, हमने इससे पहले वाले वीडियो में जब हमने न्याय दर्शन देखा था तो वहाँ पर हमने 4 प्रमाणों के विषय में देखा था, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। तो इसकी कौन आलोचना करते हैं? जैमिनी। कुल मिला के उन्होंने किसकी आलोचना कर दी? न्याय दर्शन की आलोचना की कि ये 4 प्रमाण जो हैं ये बकवास है, बेकार है। इन्होंने 5वां एक प्रमाण बताया, उसका नाम है अर्थापत्ति। क्या नाम है? अर्थापत्ति। अर्थ पर आपत्ति। अर्थापत्ति का मतलब होता है अर्थ पर आपत्ति। अब इसका उदाहरण कैसे समझ लीजिए, मैंने इसका उदाहरण भी यहाँ लिख दिया है। जैसे आप, कोई व्यक्ति है रमेश नाम का, उसके आप घर गया, आपने उनके घर के लोगों से पूछा रमेश घर पर है, तो उन्होंने कहा रमेश घर पर नहीं है। इसके 2 अर्थ निकलेंगे। अगर रमेश घर पे नहीं है मतलब रमेश घर पर नहीं है, इसका मतलब है कि वो अन्यत्र कहीं और किसी जगह पर है, या तो फिर उसकी मृत्यु हो चुकी है। और ये दोनों जो शब्द हैं ये एक साथ सत्य नहीं हो सकते, या तो वो कहीं और होगा या तो उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। जब दोनों चीज़ें एक साथ संभव नहीं है तो इसी को ही हम क्या कहेंगे? अर्थापत्ति। यानी दोनों चीज़ें एक साथ सत्य नहीं हो सकती, इसी को ही कहते हैं अर्थापत्ति। अगर ये दोनों एक साथ सत्य हो गए तो क्या हो जाएगी? वहाँ अर्थापत्ति हो जाएगी। मतलब रमेश कहीं और है या फिर रमेश मर चुका है। अब ऐसा तो नहीं है कि रमेश कहीं और है और मर भी चुका है। दोनों चीज़ें एक साथ कैसे सत्य होंगी भैया? कोई भी एक चीज़ सत्य हो सकती है ना। अब अन्य प्रमाण में हम देख लेते हैं अनुपलब्धि। अन्य प्रमाण इन्होंने और दिया, 6वां प्रमाण भी इन्होंने दे दिया, उसका नाम है अनुपलब्धि। इसका मतलब होता है अभाव। उदाहरण के लिए, हमारे कमरे में मान लो अगर कोई सामान नहीं है तो हम उसे क्या बोलेंगे? अनुपलब्ध होना या उसका अभाव होना। दुनिया में ही उस वस्तु का न होना ऐसा संभव नहीं है। अब जो चीज़ हमारे कमरे में नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इस दुनिया में ही ना हो।
ऐसा संभव ही नहीं है। हो सकता है दुनिया में वो चीज़ है लेकिन हमारे कमरे में नहीं है ना वो। तो इसका क्या मतलब हो गया, अनुपलब्धि, क्योंकि उस चीज़ का अभाव हमारे रूम में है ना। ज्ञान प्राप्ति के 6 प्रमाण बताए। 6 प्रमाण कैसे समझ गए आप, क्योंकि 4 गौतम मुनि के थे जिनकी ये आलोचना कर दी भाई साहब ने, और अपना 5वां और 6वां बता दिए। 5वां इन्होंने अर्थापत्ति बताया और 6वां इन्होंने अनुपलब्धि या अभाव के विषय में बता दिया। भ्रम की समस्या की बात भी मीमांसा दर्शन करता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम भ्रम पाल बैठते हैं, क्योंकि हम जो हैं कहना चाहिए हम भौतिक मानव हैं या फिर हम सांसारिक मानव हैं, तो हमारे मन में बहुत सारे भ्रम रहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये चीज़ मेरी है ना। किसी के आने और जाने का हमको दुख होता है, तो ये सब भ्रम है और ये अज्ञानता है। ठीक, दुनिया में ये मेरा है, ये मेरा, हम लोग करते रहते हैं ना, तो भ्रम और अज्ञानता के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। और समय के साथ अधिकार बदलता है। ठीक है, समय के साथ साथ क्या होता है कि अधिकार बदलता है। इसका मतलब समझ लीजिए कि कोई चीज़ जो आज हमारी है, हो सकता है वो आने वाले समय में किसी और की हो जाए, या हमसे पहले वो किसी और की रही होगी जो वर्तमान में हमको उपलब्ध है। मतलब जैसे मान लो संसाधन, जब तक हम जीवित हैं हम किसी भी चीज़ को क्या बोलेंगे, वो हमारा है, और हमारे बाद वो हो सकता है हमारी आने वाली पीढ़ी का वो हो जाए, कोई भी चीज़ हो, है ना, चाहे प्रॉपर्टी हो, कार हो, बंगला हो, गाड़ी हो, तो वो क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, हस्तांतरित होगा वो। और जीवन का अंतिम सत्य क्या है, मृत्यु अटल सत्य है। तो कुल मिलाकर वास्तविक ज्ञान या सच्चे ज्ञान से भ्रम दूर हो जाता है। जब हमको वास्तविक ज्ञान का अनुभव हो जाएगा या हम सच्चे ज्ञान को हासिल कर लेंगे, तो दुनिया भर के जो आलतू फालतू के हमने भ्रम मन में पाल बैठे हैं वो क्या होगा, सारे के सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। और भ्रम क्या होता है, कभी हम रस्सी को कभी कभी सांप समझ लेते हैं और डर के उचाटी मार के उधर भागते हैं कि आज हाय अल्लाह मैंने सांप देख लिया, है ना। तो ये सब चीज़ें जो क्या है भ्रम के वश में हो जाती हैं। तो अंतिम ज्ञान क्या होगा, साक्षात्कार। जब आपको सत्य का ज्ञान होगा तो मतलब आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, मतलब आप स्वयं से मिलेंगे, और यही आपकी मोक्ष प्राप्ति का मार्ग होगा। मतलब आत्म साक्षात्कार होने के बाद जो अगली चीज़ होती है वो होती है मोक्ष की प्राप्ति। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। मैंने कोशिश किया है कि बहुत सटीक तरीके से मैं आपको इसको समझाऊं। मनुष्य जब जन्म लिया है तो मानव की पहली जिज्ञासा, यानी मानव क्या लिखा है, मनुष्य जब जन्म लिया तो मानव मन की जो पहली जिज्ञासा थी कि आखिर मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ। ठीक है, मतलब मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ, मेरा कर्म क्या है। पहला प्रश्न यही था कि मैं धरती पे आया हूँ तो मेरा कर्म क्या है। तो इनका उत्तर कहाँ दिया हुआ था, वेदों में। तो इंसान किधर चला, वेदों की ओर चला, और वेदों में कर्म की प्रधानता थी। तो वेद क्या कहते थे कि कर्म ही सब कुछ है। आप जो भी करोगे वो क्या करोगे, अच्छे कर्म करोगे और उसी से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो कुल मिला के जो हमारे वेद थे वो कर्म आधारित थे, उन्होंने कर्म की बात कही। और कर्म कैसे होना चाहिए, सत्कर्म होने चाहिए। और यहाँ लिखा हुआ है देखिए, कर्म संबंधी प्रश्नों के उत्तर धर्म में ही मिलते हैं। कर्म संबंधी जितने भी प्रश्न थे जो मानव के मन में था ना कि क्या कर्म करना है, मैं आया हूँ, मैं कैसे कर्म करूँगा, ये सारी दुनिया भर के जो प्रश्न थे कर्म संबंधी, उन सारे प्रश्नों का जवाब कौन देता था, हमारे वेद देते थे। क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करेंगे, सारा सबका उत्तर कौन दे रहा था, हमारे वेद दे रहे थे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कर्म बताए गए हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और प्रायश्चित कर्म। तो जो ये जो दर्शन है हमारा पूर्व मीमांसा, ये 5 प्रकार के कर्मों की बात करता है। नित्य कर्म मतलब हम दैनिक जीवन में जो भी कर्म करते हैं, जो हर दिन हम जो कर्म करते हैं उसको हम नित्य कर्म या दैनिक कर्म कहते हैं। नैमित्तिक कर्म का मतलब ये होता है किसी का कुछ होने के नाते जो हम कर्म करते हैं, किसी के हम बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के हम कुछ हैं, तो उस रिश्ते के आधार पे हमारे क्या धर्म है, हमारे क्या कर्तव्य हैं, ये नैमित्तिक कर्म कहलाता है। काम्य कर्म मतलब कामुक इच्छाएं होती हैं, जैसे सेक्स की इच्छा, तो ये भी काम इच्छा के अंतर्गत आता है। निषिद्ध कर्म, निषिद्ध कर्म का होता है कि जिन कर्मों को करना ही नहीं है, मतलब ऐसे कर्म जिनको हमको बिल्कुल नहीं करना है, वो निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। और प्रायश्चित का मतलब ये होता है कि निषिद्ध कर्मों के हो जाने पर हम क्या करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, उसको हम प्रायश्चित कर्म कहते हैं। मान लो आप रास्ते से जा रहे हैं और आपके गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाए, आप चाह नहीं रहे थे, आप जबरदस्ती किसी का एक्सीडेंट नहीं करोगे, लेकिन धोखे से हो जाता है, मतलब निषिद्ध कर्म आपसे हो गया, तो आप क्या करोगे, प्रायश्चित करोगे उसके लिए। उसके बाद क्या होगा, पूर्व मीमांसा में 5 प्रकार के कर्म, जिसको कि कर्म को यहाँ पर क्या कहा गया है,
हमारे वेदों में यज्ञ भी कहा गया है। तो 5 कर्मों की चर्चा अर्थात 5 महायज्ञों की चर्चा भी हमारे वेद करते हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने पंच महायज्ञों के विषय में बड़े विस्तार से हम देख चुके हैं। इन्हीं पंच महायज्ञों को हम कर्मकांड भी कहते हैं। मतलब पूर्व मीमांसा किस पर आधारित है? कर्मकांड पर आधारित है। कर्मकांड का मतलब ये नहीं कि गाय को तुम दान में दे दो, तुम यज्ञ हवन कराओ, वैदिक अनुष्ठान कराओ, ये दुनिया भर की चीज़ें नहीं। यहाँ कर्म का मतलब पंच महायज्ञ से है। और पंच महायज्ञ मतलब आपके कर्मों की ही बात हो रही है कि आप क्या क्या करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है यज्ञ का मतलब कर्म होता है और कर्म का मतलब धर्म होता है भारतीय परिवेश में। प्रमाण, प्रमाण का मतलब होता है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थात्पत्ति और अभाव। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो कुल मिला के प्रमाण कितने होंगे? ये 5 ही होंगे, क्योंकि अर्थोत्पत्ति का मतलब ही अच्छा 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, कुल मिला के कितने होंगे? ये 6 प्रमाणों की बात करता है। कौन? अपना कौन सा दर्शन? पूर्व मीमांसा। कौन कौन से हैं? क्योंकि 4 तो किसके हैं? गौतम मुनि के थे। उन्होंने बताया था न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इन भाई साहब ने 2 और जोड़ दिए, अर्थात्पत्ति और अभाव। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। पूर्व मीमांसा पर लिखे गए भाष्य। भाष्य का मतलब ये होता है कि सरलतम रूपों में किसी चीज़ की व्याख्या करना। तो पूर्व मीमांसा पर जो भाष्य लिखा गया है, तो पहला भाष्य है मीमांसा सूत्र भाष्य, और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं सबर स्वामी। और एक और इसमें जो रचनाकार हैं उनका नाम है कुमारिल भट्ट, लेकिन कुमारिल भट्ट की कोई रचना मेरे को कहीं देखने को नहीं मिली। तो आप सिर्फ नाम याद रखिएगा। पूर्व मीमांसा से जुड़े हुए जो हैं वो सबर स्वामी भी हैं और कुमारिल भट्ट भी हैं। अब विशेषता क्या है आप थोड़ा सा देख लीजिए। विशेषता ये है पूर्व मीमांसा की, षड दर्शनों में मीमांसा सर्वोपरि है। षड दर्शनों में जो मीमांसा है वो सर्वोपरि है। मीमांसा में 2 हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो मीमांसा क्या है? सर्वोपरि है। इसमें वैदिक वाक्यों को पूर्णतः प्रमाण माना गया है। मतलब वेदों में जो लिखा है वो पूर्णतः सत्य है, वो शाश्वत है, ऐसा माना गया है। वेदों में शाश्वत सत्य निहित है, इसमें समस्त ज्ञान समाहित है, ये वाली बात भी कही गई है। कुल मिला के वेदों को पूरा हाजी नाजी मान लिए थे इन लोगों ने। वेदों के 2 भाग बताए गए हैं, एक है कर्म कांड जिसको पूर्व मीमांसा का विषय माना गया, और दूसरा है ज्ञान कांड जिनको उत्तर मीमांसा का विषय माना गया। ठीक है, तो यहाँ कर्म कांड की बात हमने की है ना पूर्व मीमांसा में कि हम पंच महायज्ञ करते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ भी पंच महायज्ञ और कर्म कांड। तो पूर्व मीमांसा किस पर आधारित है? कर्म कांड पर आधारित है। कुल मिला के सारी बात काय पे होगी? कर्म पे होगी। कर्म कैसे? सत्कर्म करो। और उसके अलावा देखिए लिखा है मीमांसा का मुख्य विषय कर्म सिद्धांत है, क्योंकि यहाँ कर्म की बात कही गई है। मीमांसा को एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, जो मीमांसा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत अपूर्व का है। कौन सा सिद्धांत है? अपूर्व एक सिद्धांत है। अपूर्व एक अदृश्य शक्ति है जिसके माध्यम से कर्म फल का निर्णय होता है। अपूर्व क्या है? एक अदृश्य शक्ति है जिसके माध्यम से कर्म फल का निर्णय होता है, और अपूर्व शक्ति कर्मों से उत्पन्न होती है। और अपूर्व शक्ति कैसे उत्पन्न होगी? आपके कर्मों से। मतलब और कैसे कर्म होंगे? सत्कर्म किसको पैदा करेंगे? वो पैदा करेंगे अपूर्व को। और कर्म फल किस पर निर्भर करेगा? आपके अपूर्व पर निर्भर करेगा, याद रखिएगा। मुक्ति हेतु कर्म यानी पंच महायज्ञों का पालन की बात कही गई है मीमांसा में, प्लस वैदिक अनुष्ठान करना आवश्यक है। आप वैदिक अनुष्ठान तो करो, पंच महायज्ञ भी करो, और कैसा करो? आप वैदिक अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, हवन करो, है ना, लेकिन इनके साथ में ये पंच महायज्ञ जरूर करो। इसके अलावा हम देख लेते हैं उत्तर मीमांसा के विषय में। अब उत्तर मीमांसा क्या होती है इसके विषय में थोड़ा सा हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसको उत्तर मीमांसा को ब्रह्म मीमांसा भी कहते हैं, इसको वेदांत भी कहते हैं, ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं, और इसी को ही ब्रह्म मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत या ज्ञान मीमांसा, इन चारों नामों से इसको जाना जाता है। और याद रखिएगा ये इसके प्रवर्तक जो थे वो बादरायण थे, और बादरायण जी की एक रचना थी या एक ग्रंथ था जिसका नाम था ब्रह्मसूत्र, और ब्रह्मसूत्र 4 अध्यायों में बटी हुई है। ठीक, अब दार्शनिक परंपरा का चरमोत्कर्ष माना जाता है। मतलब जो उत्तर मीमांसा है ये दार्शनिक परंपरा का चरमोत्कर्ष माना जाता है। याद रखिएगा, आत्मा को ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया है। आत्मा को किस रूप में स्वीकार किया गया है? ब्रह्म के रूप में। मतलब आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है, मतलब दोनों कैसे हैं? एक है।
दोनों को एक माना गया है, लिखा हुआ है, देखिए यहाँ, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। आत्मा कहती है, बात समझ में आ रही है? ऐसा कौन कह रहा है, मैं ही ब्रह्म हूँ? आत्मा कहती है। और एक कैसा ज्ञान की बात करता है, निरपेक्ष ज्ञान। निरपेक्ष ज्ञान ऐसा ज्ञान होता है जहाँ पर दो चीज़ों की तुलना नहीं होती है, इसको निरपेक्ष ज्ञान कहते हैं, इसको एब्सोल्यूट नॉलेज कहते हैं। और जब आत्मा ये कहती है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मतलब आत्मा ने क्या कर लिया है, आत्म साक्षात कर लिया है। मतलब जब कोई व्यक्ति खुद से मिलन कर लेता है, वो स्व से मिल जाता है, खुद से मिल जाता है, जिसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार करना। ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्मविद ब्रह्म्यो भवति, ये लिखा हुआ है। मतलब जो ब्रह्म को जान लेता है वह स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है, ऐसा माना जाता है। पूरा संसार ब्रह्म से बना है और ब्रह्म में ही सम्मिलित हो जाता है। सही बात है, पूरा संसार कैसे बना है, ब्रह्म से ही बना है और ब्रह्म में ही मिल जाता है। तो ब्रह्म क्या है, ऊर्जा का पिंड है। जो ब्रह्म है ये क्या है, ऊर्जा का एक पिंड है। मतलब ये अखंड ब्रह्मांड है, बहुत विस्तारित ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड की एक छोटी सी ऊर्जा या छोटा सा पिंड क्या है, ब्रह्म है। और जब यही ब्रह्म प्राणियों के शरीर में प्रवेश करता है तो यह जीवात्मा का रूप ले लेता है। याद रखिएगा, किसका रूप ले लेता है, जीवात्मा का रूप ले लेता है। और जब यह जीवात्मा शरीर से बाहर निकलती है तो अंत में ये किस में मिल जाती है, ब्रह्मांड में ही मिल जाती है। याद रखिएगा। और जब प्राणियों के शरीर में जब जीवात्मा प्रवेश करती है और जब तक इंसान जिंदा रहता है तो इस दौरान इंसान को सत्कर्म या सच्चा कर्म करना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए और सच्चा ज्ञान हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब जब इंसान को आत्म साक्षात्कार हो जाएगा सच्चा ज्ञान होने से, तो आदमी लोक कल्याण करेगा और लोक कल्याण आपकी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करेगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और यह 3 ब्रह्म पदार्थ की बात करता है। कितने ब्रह्म पदार्थ हैं, 3 ब्रह्म पदार्थ हैं, प्रकृति, परमात्मा और जीवात्मा। ठीक है, हमने इससे पहले जब सांख्य दर्शन पढ़े थे पहले वीडियो में, तो हमने पढ़ा था कि प्रकृति में 2 तत्व हैं, प्रकृति और जीवात्मा, जिसको हम क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं। तो मतलब प्रकृति और पुरुष 2 थे। उसके आगे जब न्याय मतलब योग दर्शन आया तो योग दर्शन ने 3 चीज़ें बता दिया, प्रकृति, परमात्मा और जीवात्मा। ये भी कितने पदार्थ की बात कर रहे हैं, प्रकृति, परमात्मा और जीवात्मा। तो यहाँ परमात्मा को अखंड ब्रह्मांड माना गया और जीवात्मा को ब्रह्म माना गया। मतलब ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, उस ब्रह्मांड की एक छोटी सी ऊर्जा, छोटे से पिंड को जीवात्मा कहा गया। और जब जीवात्मा किसी शरीर में प्रवेश कर जाती तब इसको जीवात्मा कहा जाता है ना। उत्तर मीमांसा, ज्ञान की जिज्ञासा यानी ब्रह्म की जिज्ञासा, ज्ञान की जिज्ञासा या ब्रह्म की जिज्ञासा यानी ईश्वर के बारे में अर्थात आत्मा परमात्मा के बारे में जानने की जिज्ञासा। कुल मिला के क्या लिखा है, देखिए उत्तर मीमांसा का मतलब क्या होता है कि ज्ञान हासिल करने की जिज्ञासा, मतलब ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा या ईश्वर के बारे में जानने की जिज्ञासा या आत्मा परमात्मा के बारे में जो जानने की जो जिज्ञासा है उसी को ही हम उत्तर मीमांसा कहते हैं। ठीक है, पूर्व मीमांसा में सबसे पहले क्या आया, जब इंसान पैदा हुआ तो सोचने लगा मैं क्या काय के लिए आया हूँ, मैं क्या कर्म करूँगा, कैसे काम करूँगा। और जैसे ये सब उसको पता चला तो उसके बाद में इंसान ज्ञान हासिल करने में लग गया। और कैसा ज्ञान, सच्चा ज्ञान। और ये सच्चा ज्ञान ही आपको आपसे मिलवाएगा, आत्मा को परमात्मा से मिलाएगा और आत्म साक्षात्कार होगा और इंसान लास्ट में जाकर इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगा। यह दर्शन वेदों के अंतिम ध्येय की शिक्षा देता है। यह दर्शन जो है उत्तर मीमांसा, यह वेदों के अंतिम ध्येय की शिक्षा देता है। और वेदों का अंतिम ध्येय यहाँ लिखा हुआ है, मैंने इसको हाईलाइट भी किया। अंतिम ध्येय का मतलब ये होता है कि जो वेदों का जो सार तत्व है वो काय में दिया हुआ है, उपनिषद में। इसलिए उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। वेदों की अंतिम जो व्याख्या है, अंतिम जो ध्येय है वो काय में दिया है, उपनिषद में दिया है। वेदों का सार तत्व उपनिषद में दिया है और इसमें ये बताया गया है कि ब्रह्म और ईश्वर की बात कही गई है। तो ब्रह्म और ईश्वर की जो बात कही गई है वो उपनिषद में कही गई है। ठीक है, इसलिए क्या लिखा है कि इसको क्या कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं। किसको वेदांत कहते हैं भैया, उपनिषद को वेदांत कहते हैं। क्यों कहते हैं कि वेदों का अंतिम सार तत्व अगर कहीं आपको पढ़ने मिलेगा तो उपनिषद में मिलेगा। और उपनिषद बात करता है आत्मा परमात्मा जीवात्मा और ईश्वर की बात करता है। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं।
देख लीजिए, आत्मा का परमात्मा में विलीन होना या मिलना, इससे क्या होगा, मोक्ष हो जाएगा। आत्मा का परमात्मा में विलीन होना या मिलना क्या है, यही मोक्ष है। मोक्ष प्राप्ति हेतु वास्तविक ज्ञान अर्थात सत्कर्म की बात कही गई है कि आप वास्तविक ज्ञान हासिल करोगे और आप क्या करोगे, सत्कर्म करोगे। और इसी वास्तविक ज्ञान को कहा गया है ज्ञान कांड। और जब ये सत्कर्म करोगे तो वापस आपको क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। वास्तविक ज्ञान सत्कर्म, सत्कर्म ले जाएंगे भैया मोक्ष की ओर। अब देख लीजिए, उत्तर मीमांसा के जो भाष्य है, मतलब सरल व्याख्या, वो है शंकराचार्य का अद्वैतवाद। मतलब अद्वैत का मतलब है कि जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं। शंकराचार्य ऐसा कहते थे और शंकराचार्य ने डस लिया था कि इसको सांख्य दर्शन को, कपिल मुनि को डस लिया था। अब ये नहीं कि शंकराचार्य जी जो है नाग नहीं थे, डसने का मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। उसके अलावा रामानुज का विशिष्ट द्वैत, ठीक है, फिर माधवाचार्य का द्वैतवाद और निम्बारकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद। तो ये जो है उत्तर मीमांसा के ऊपर लिखे गए भाष्य हैं इन चारों के द्वारा, चारों महापुरुषों के द्वारा। नोट करके लिखा हुआ है, उपनिषद वेदों की अंतिम व्याख्या या सार तत्व है। इन्हें भारतीय दर्शनों का पिता कहा जाता है ग्रंथ के रूप में, याद रखिएगा। उपनिषद को भारतीय दर्शनों का पिता कहा जाता है क्योंकि दर्शन को जो मुख्य आधार किसने दिया, उपनिषद ने दिया है। क्योंकि वेदों में जहाँ जहाँ कमी थी उसको ठीक किसने किया, उपनिषद ने किया है। वेदों में कुछ कमी थी, जब तर्क की कसौटी पर उसको कसा गया तो उपनिषद बना। और उपनिषद बताता है कि ईश्वर क्या है, कहाँ है, कैसे है, ईश्वर के बारे में पूरी बात करता है। कौन, उपनिषद। आत्मा या स्वचेतना, आत्मा या स्वचेतना ब्रह्म के समान है। मतलब आत्मा और स्वचेतना क्या है, ब्रह्म के समान है। क्योंकि यहाँ तो दोनों को एक माना गया है कि आत्मा और ब्रह्म दोनों एक है, या स्वचेतना, आत्मा को स्वचेतना भी कहते हैं। व्यक्ति को स्व का ज्ञान हो जाने पर स्वतः ही ब्रह्म की अनुभूति कर मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मतलब व्यक्ति को जब स्व का ज्ञान होगा, खुद का ज्ञान होगा, मतलब व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। तो आत्म साक्षात्कार हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्म की अनुभूति करेगा और मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, या उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, लिखा हुआ है, देखिए, तर्क ब्रह्म तथा आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है। जो तर्क जो है ब्रह्म तथा आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है। कौन, तर्क। क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, दर्शन में टोटल तर्क करेंगे और यह ब्रह्म तथा आत्मा दोनों को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है। मतलब अविनाशी का मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता, और शाश्वत मतलब जो हमेशा बना रहता है। मतलब जीव और ब्रह्म और आत्मा हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक है। नोट करके लिखा है, देखिए फिर से मैंने, वेदों के दो भाग हैं, कर्मकांड और ज्ञानकांड। तो कर्मकांड पूर्व मीमांसा का भाग है और ज्ञानकांड उत्तर मीमांसा का भाग है। क्योंकि हम यहाँ पूरे ज्ञान की बात कर रहे हैं। किसके बारे में ज्ञान, सत्य का ज्ञान। और सत्य का ज्ञान हमको कहाँ ले जाएगा, मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाएगा। और याद रखिएगा, जो वेद हैं, वेदों का सार तत्व या मूल ज्ञान हमको कहाँ मिलेगा, उपनिषद में। इसलिए उपनिषदों को क्या कहा गया है, वेदांत कहा गया है। इस तरीके से ये एक छोटा सा प्रयास था। आई होप कि ये मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा। और आप लोगों से एक विनती है कि आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करिए, ताकि मेरे को पता चले कि कहाँ मेरी कमी है और कहाँ क्या सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।